मित्रों नमस्कार। समृद्ध भारत सुखी भारत अभियान में आज एक छोटी सी कहानी आपको सुना रहा हूं और ये वास्तविक कहानी है। नकारात्मकता लिए हुए है, लेकिन इस नकारात्मकता से सकारात्मकता की ओर कैसे बढ़ सकते हैं, इस पर हमें ध्यान देना है। ये मेरे बचपन की वास्तविक घटना है, सत्य घटना है। मैं एक छोटे से कस्बे में मेरा जन्म हुआ, बचपन मेरा वहाँ बीता और मेरा बचपन जहाँ बीता उसी के आसपास पुलिस स्टेशन थाना हुआ करता था। तो गांव के बहुत सारे लोग दिवाली के अवसर पर सभी को रहता है कि दिवाली आ रही है, कुछ अतिरिक्त इनकम हो जाएगी, कुछ एक्स्ट्रा इनकम हो जाएगी, अच्छा लगता था। तो लोग अपनी दुकानों के बाहर, अपने घरों के बाहर दिवाली पर कोई पटाखे की दुकान लगाता था, कोई मोमबत्तियां बेचता था, कोई कील खिलौने बेचता था। इस तरह से करते थे। लेकिन जो बचपन में मेरे सामने घटनाक्रम हुआ उसको आज तक भी मैं भूल नहीं पाया हूं, और उसको लेकर के मुझे लगता है कि कर्म किसी भी व्यक्ति को कैसे पीछे छोड़ सकता है। तो एक बच्ची पटाखे की छोटी सी दुकान लगा के बैठी हुई थी। उसने एक छोटी सी चारपाई पे अपना एक चादर बिछा के पटाखे लगाए हुए। अब वो बेचारी बच्ची इस भाव से मन से पटाखे लगाई हुई थी कि कुछ ग्राहक आएंगे तो हमारी कुछ इनकम हो जाएगी, और वो बेचारी वेट कर रही थी कोई खरीदेगा खरीदेगा खरीदेगा। लेकिन आप दुर्भाग्य देखिए कि पुलिस की गाड़ी मेरी आंखों के सामने आई। उसमें से एक जवान सा, थोड़ी सी अधेड़ सी उम्र का एक जवान सा, कुछ एक दो अधेड़ उम्र के सिपाही उतरे और उन्होंने उस चादर को पूरा समेटा और समेट के गाड़ी में डाल लिया। वो बच्ची बेचारी रोती हुई, बिलखती हुई, चिल्लाती हुई पटाखे के पैकेट छीनने का प्रयास कर रही है। आप देखिए कि ये कितना बड़ा अपराध है कि आप इस नाम पर कि भाई पटाखे बेचना क्या कहते हैं, वैन है। ये बहुत पहले की बात है, उस समय बेचना ऐसा कोई वैन नहीं था और दिल्ली एनसीआर नहीं था, वो एक छोटा सा कस्बा है। अब वो बच्ची जिस तरह से पटाखे अपने छीनने के लिए, आप देखिए कि इस अपराध की सजा उन सिपाहियों को कितने जन्मों तक मिलती रहेगी, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। वो छोटी बच्ची जो जिस भाव से अपने आर्थिक स्थिति को लेकर के पटाखे बेच रही थी, उसके मन में जो भाव थे, आप बताइए, आप उसकी आह से, आप उसकी जो उसके अंदर उठने वाली जो कष्ट और उसके निकलने वाली जो आह है, उससे वो सिपाही कैसे बच सकते हैं। एक जन्म नहीं, हजारों जन्म नहीं बच पाएंगे, हजारों जन्म उनको भोगना पड़ेगा। वो जवान सा सिपाही उतरा और उसने उठाया और बांध के ले गया। हमारे भारत में प्रतिदिन सिपाही और पुलिस के लोग ऐसे अपराध करते हैं, प्रतिदिन करते हैं। मुझे कहने में कोई आपत्ति नहीं। मैं पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का आदमी रहा हूँ, मेरा पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के और कानून व्यवस्था को लेकर शोध बहुत सारे रहे हैं, और बहुत सारे टॉप सीनियर ऑफिशियल्स जो पुलिस के हैं, डीजीपी से लेकर सीआरपीएफ, सीआईए, बहुत सारे लोगों के साथ मेरा मिलना जुलना काम करना हुआ है। प्रतिदिन भारत में इस तरह के अपराध पुलिस के लोग करते हैं। वो बच्ची बेचारी रोती हुई रह गई, उसने एक दो पटाखे के पैकेट छीन लिए, वो चादर उठाई, डाली, लेके चले गए। वो बच्ची तो आज समृद्ध है, अच्छा है उसके जीवन में, लेकिन कभी कभी वो मिलती है तो कहती है, भैया तुमने भी देखा था ना। और मुझे भी सच में उस घटना को देख के बहुत दुख होता, अभी भी दुख होता है। जब वो दृश्य मेरी आंखों के सामने आता है तो कष्ट होता है। लेकिन आप बताइए कि वो सिपाही जिनको सरकार सैलरी दे रही है, वो पटाखे एक गरीब बच्चे के भर के ले गए और उन पटाखों को बांट करके खुद चलाएंगे, अपने बच्चों को चलवाएंगे। लेकिन क्या वो अपने साथ लेके गए? वो अपने साथ वो आह लेके गए जिस आह से वो, उनके बच्चे कई जन्मों तक नहीं बच सकते। साथियों, मेरा आप सभी से निवेदन है कि जीवन में उस ईश्वर से प्रार्थना करो कि वो इतनी सद्बुद्धि दे कि इस तरह का कोई कृत्य अनजाने में भी न होने पाए, जो कि हमें हजारों जन्मों तक भी
हमारा पीछा न छोड़े, हजारों जन्मों तक भी हमें उन कुकृत्यों का और अनजाने में हुए इस तरह के कुकर्मों का फल हजारों जन्मों में भी भोगना हो सकता है। भाई ठीक है, तुम्हारे पास ऑर्डर था पुलिस कि भाई पटाखे नहीं बिकना है, आप कहते भाई बंद करिए दुकान, आप अपना समेटिए रखिए। वो कोई RDX तो नहीं बेच रहे, पटाखे तो मार्केट में सारे बेच ही रहे थे लोग। लेकिन जिस तरह से किया, और जो अपने साथ वो पटाखे लेके नहीं गए, वो उस बच्ची की न जाने कितनी बड़ी आह और जो कहते हैं कि उसके श्राप को लेके अपने साथ गए। तो साथियों, समृद्ध भारत और सुखी भारत में मेरा आप सभी से निवेदन है कि छाती पर रख कर के कुछ नहीं ले जाएंगे, लेकिन ये कर्म हमारे साथ हमेशा जाएंगे, एक जन्म तक नहीं हजारों जन्मों तक साथ जाएंगे। पुण्य होंगे तो पुण्य जाएंगे और पाप होंगे तो पाप जाएंगे। हमें ध्यान रखना है कि ईश्वर हमें इतनी सद्बुद्धि दे कि अनजाने में भी हमसे कोई अपराध न होने पाए, नहीं तो ये अपराध पीछा नहीं छोड़ता है। लोग कहते हैं कि वहाँ एक्सीडेंट हो गया, वो मारे गए, वहाँ ऐसा हो गया, वो हो गया, मुझे बहुत दुख होता है, लेकिन कहीं ना कहीं कर्म होता है। अगर आपने एक सांप को कुचल के मारा है गाड़ी के नीचे, तो समझिए कि आपका भी सिर किसी न किसी जन्म में कुचला जाएगा, कोई रोक नहीं सकता, नोबडी, कोई नहीं रोक सकता। फिर हमें लगता है अरे भैया उनके साथ ऐसा क्यों हो गया, इस जन्म में तो ये कर रहे थे, वो कर रहे थे, लेकिन पूरी कर्म कहाँ छोड़ने वाला है। मैं तो अपने व्यक्तिगत जीवन में खुद महसूस करता हूँ कि एक भाव भी अगर गलत आ जाता है तो समझिए कि मेरा हाथ कहीं दब जाएगा, गाड़ी के दरवाजे में दब जाएगा या कहीं दब जाएगा, तब मुझे समझ में आता है कि एक छोटा सा लेस मात्र सा फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए भाव गलत आया था और उसकी वजह से मुझे ये फल मिल गया। आप सोचिए, जानबूझ करके जो लोग अपराध कर रहे हैं, प्रतिदिन दूसरों की जान ले रहे हैं, हत्याएं कर रहे हैं, दूसरों से बुरी तरीके से बोल रहे हैं, बुरा व्यवहार कर रहे हैं, आप समझिए उनको कर्म कैसे छोड़ेंगे। तो मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप समृद्ध हों और सुखी हों, पूरा भारत समृद्ध हो, पूरा भारत सुखी हो। उसके लिए अनैतिक कार्य, अनजाने में भी कोई ऐसा कार्य ना हो जो हमारे जीवन में कष्ट लेके आए। मेरी ऐसी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप हम सभी को सद्बुद्धि मिले, हम सद्मार्ग पर सद्कार्य करते आगे बढ़ते रहें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।